लेट्स सपोज एक रूम है, उसके बटन्स भी लगे हैं लेकिन वो बटन्स अभी काम नहीं कर रहे। मतलब ये है कि मैं नीचे करूं ऊपर करूं, मतलब ऑन करूं ऑफ करूं, उससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो बेटे आपने मुझे कमेंट में बताना है क्या इस पे जावास्क्रिप्ट अभी अप्लाई हुई है कि नहीं, ये मुझे आपने ज़रूर बताना है बच्चों। उसके बाद बेटे मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताता हूँ, यहीं पर आप आ जाएँ। यहाँ पर लेट्स सपोज बच्चों मैं आपको पहले जादू दिखाता हूँ। ये बेटे मैंने CSS की फाइल्स ऐड की हुई हैं, पहले आप इसकी लुक देख लें, आपको कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। अब मैं इसको फिल वक्त रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया, मतलब ये समझ लें ये रिमूव ही होगी। अब मैं इसको सेव करूँगा, दोबारा करूँगा, इसको रीलोड, तो बेटा ये देखिए सारा का सारा स्ट्रक्चर खराब हो चुका होगा। ये देखें सारी की सारी डिजाइनिंग उड़ गई। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा 9th क्लास स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इसका नाम है बेटा वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये बेसिकली बच्चे तीनों लैंग्वेजेस हैं। ये तीनों क्या है बेटा, लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली आपने जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है तो सबसे पहले बेटा आपको इन्हीं लैंग्वेजेस को लर्न करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आप HTML को सीखते हैं, फिर CSS को सीखते हैं और फिर आप किसकी तरफ मूव करते हैं, जावास्क्रिप्ट की तरफ। ये भी बेटे आपको बताऊंगा कि HTML को पहले क्यों सीखते हैं, CSS को क्यों सीखते हैं, फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव क्यों करते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि हम पहले जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे या फिर CSS। तो ये भी रिदम आपको बताऊंगा कि आपने पहले बेसिकली HTML को क्यों सीखना है। बेटा यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर से सब कुछ समझा दूंगा। बेसिकली यहाँ पर आपको HTML का मतलब पता होना चाहिए। मैं सारा बेटा आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ये आपको खाली बेटा पिक्चर्स, यहाँ हमने थ्योरी नहीं पढ़नी, बेसिकली ये सारा प्रैक्टिकल है, तो आपको सारा प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आपने बेटा फुली कनेक्टेड रहना इस चैनल के साथ, आपको रेगुलर वीडियोस मिलती जाएंगी विद प्रैक्टिकल वर्क। हम जितना भी करेंगे बच्चे सारा प्रैक्टिकल करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने कैसे चीजें परफॉर्म करनी है। बेटा इसका पहले टाइटल क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है टाइटल में 3 वर्ड मेंशन थे, HTML था, CSS था और जावास्क्रिप्ट था। अच्छा बच्चे HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है, बेसिकली जो हाइपर टेक्स्ट होता है ना, इसका काम होता है लिंक्स को हैंडल करना। फॉर एग्जांपल बेटे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ले बेटे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली। अब अगर आप कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो आप कैटेगरीज के पेज पे चले जाते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आप कॉन्टैक्ट मेन्यू में चले जाते हैं। इसी तरह अगर आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो बेटा आप अबाउट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे लिंक्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बच्चे, लिंक्स का काम होता है बच्चे आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब आप जहां बेसिकली जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं होम पेज पे दोबारा जाना चाह रहा हूं तो मैं होम पेज पे क्लिक करूंगा, मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। ये लिंक्स का काम होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। बेसिकली बच्चों ये सब कुछ डन होता है हाइपरटेक्स्ट के थ्रू। हाइपरटेक्स्ट का काम ये होता है, ये लिंक्स को हैंडल करता है। बच्चे आगे है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का काम होता है आपको टैग्स प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं, जितना भी आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है ना बच्चे, ये लिखा हुआ कंटेंट, ये बेसिकली हम HTML के टैग्स यूज़ करते हैं। मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ, कोई भी मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने बच्चे ये देखिए वेबसाइट का कोड यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ 10th क्लास के मैं नोट्स बना रहा था, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ लेट्स सपोज। तो बच्चे ये आपको सारा कुछ कंटेंट वगैरह दिखाई दे रहा है। इसकी आउटपुट भी मैं आपको दिखाता हूँ बेटे। तो ये देख सकते हैं बेटा, ये इसकी आउटपुट है। अब ये सारा आपको कंटेंट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो ये सारे आपको टैग्स, इनको हम टैग्स कहते हैं। ये सारा मैंने कंटेंट लिखा हुआ है बच्चों, ये देखें। आपको भी बताऊंगा कि आपने कैसे पैराग्राफ, ये देखें P का टैग है, इसमें पैराग्राफ इसको बेसिकली कहते हैं। ये हेडिंग्स के टैग लगे हुए हैं, ये बच्चे लिंक्स के टैग लगे हुए हैं, ये देखिए लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे मार्कअप का काम होता है आपको टैग्स प्रोवाइड करना। या इन अदर वर्ड्स कह लें कि मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है, आपको टैग्स प्रोवाइड करती है। या इन अदर वर्ड्स कह लें कि मार्कअप लैंग्वेज का काम सिंपल क्या है, आपको टैग्स प्रोवाइड करना, ताकि बेटे आप कंटेंट ऐड कर सकें अपनी वेबसाइट के अंदर। या बेटे आप ये भी कह सकते हैं जैसे हाइपर टेक्स्ट का काम होता है लिंक्स को कंट्रोल करना, ये बेटा टैग्स को कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करती है, टैग्स को। उसके बाद है बेटा CSS का नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये इसका स्टैंड है, बेसिकली एब्रीविएशन है। बच्चे HTML का काम होता है आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर। अगर अब आपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो आपको किसको सीखना पड़ता है, CSS को।
देखो ना आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे पहले आप कुछ लिखते हैं, फिर मैंने उसकी डिज़ाइनिंग की हुई है, जैसे आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बेटा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है, अगर आप ये देखें तो ये वाइट है, ये थोड़ा सा चेंज है। इसके ऊपर अगर आप मैं ये माउस का कर्सर ला रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ बेटा किसकी मदद से हो रहा है? CSS की मदद से। आपकी वेबसाइट में जो डिज़ाइनिंग होती है, HTML का काम एक है सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करना। अगर आपने उस कंटेंट को डिज़ाइन करना है बेटा, ये मैं सारा आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, तो आपने किसका यूज़ करना है? आपने CSS का यूज़ करना है। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बैकग्राउंड्स ब्लैक किए हुए हैं मैंने। उसके बाद बेटा फर्दर ऐसे आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, बेसिकली JS इसको कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म JS है, मतलब जावास्क्रिप्ट है। इसका काम होता है आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना, सिंपल। इसका काम है कंटेंट प्रोवाइड करना। अगर आपने कंटेंट को डिज़ाइन करना है तो फिर CSS का यूज़ करना है। अब अगर आपने उस कंटेंट में फंक्शनैलिटी ऐड करनी, मतलब अगर कोई भी विजिटर या यूज़र किसी चीज़ पे क्लिक करता है तो उसको आगे से रिस्पॉन्सेज जो मिलते हैं, तो बेटा वो सारा कुछ किसके थ्रू होता है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं अगर ऊपर करूँ थोड़ा सा। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बेटा इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये मुझे एरो शो हो रहा है। तो ये बेटे मैंने सारा जावास्क्रिप्ट की मदद से किया हुआ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये बैक टू मुझे टॉप ले जाएगा। ये सारा कुछ किसकी मदद से है? जावास्क्रिप्ट की मदद से। अगर मैं इस पर जावास्क्रिप्ट रिमूव कर दूँ तो बेटा ये कभी भी काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। मैं इसका कोड भी दिखाता हूँ आपको। JS का कोड मैंने ऐड किया हुआ है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बेटे आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, ये सारा कुछ वही कर रहा है। ये जो आप एरो पे क्लिक करते हैं वो ऊपर चला जाता है, तो बेटा ये सारा कुछ ये जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ हुआ है। अब बच्चे इसकी और भी एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको सिंपल और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, लेट सपोज मैंने पहले HTML से बनाया, ये आप देखें स्ट्रक्चर। अब CSS से क्या किया मैंने, देखें बेटा यहाँ पर ऐड के बटन को देखें और यहाँ पर देखें ये चेंज हो चुका है। मैंने इसको डिज़ाइन देने के लिए किसका यूज़ किया? CSS का। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ इस पर कोई फंक्शन अप्लाई कर दूं, ताकि अगर कोई यूज़र या विजिटर इस पर क्लिक करे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो फिर मैंने किसका यूज़ करना है बेटे? जावास्क्रिप्ट का। जैसे यहाँ पर बेटा आप चीज़ों को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, ऐड करूँगा तो वो नीचे आ जाएगी, और अगर मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा तो वो बेटा चीज़ क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो ये सारा कुछ बेटा किसकी मदद से होगा? जावास्क्रिप्ट की मदद से। ऊपर मैंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो बेटा CSS। अगर स्ट्रक्चर को आपने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है तो फिर आपने किसका यूज़ करना है? जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा और ये मेंशन भी किया होगा। इसकी बेटा एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको रियल लाइफ में। आपको पता है, लेट सपोज आपने एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है वो आप समझ लें HTML है। जैसे ही आप उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसको डेकोरेट वगैरह करते हैं, तो समझ लें वो CSS है। अब ये करने के बाद बेटा आप अपनी बिल्डिंग के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा बटन्स हैं, उनसे लाइट ऑन हो रही है, उनसे लाइट ऑफ हो रही है, तो बेटा बेसिकली ये फंक्शनैलिटी ऐड हो चुकी हुई है। तो रियल लाइफ में आप ये कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल है। अच्छा आपसे एक सवाल है, लेट सपोज एक रूम है, उसके बटन्स भी लगे हैं, लेकिन वो बटन्स अभी काम नहीं कर रहे। मतलब ये है कि मैं नीचे करूँ, ऊपर करूँ, मतलब ऑन करूँ, ऑफ करूँ, उससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो बेटे आपने मुझे कमेंट में बताना है क्या इस पे जावास्क्रिप्ट अभी अप्लाई हुई है कि नहीं, ये मुझे आपने ज़रूर बताना है बच्चों। उसके बाद बेटे मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताता हूँ, यहीं पर आप आ जाएँ। यहाँ पर लेट सपोज बच्चों मैं आपको पहले जादू दिखाता हूँ। ये बेटे मैंने CSS की फाइल्स ऐड की हुई हैं, पहले आप इसकी लुक देख लें, आपको कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। अब मैं इसको फिल वक्त रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया, मतलब ये समझ लें ये रिमूव ही होगी। अब मैं इसको सेव करूँगा, दोबारा करूँगा, इसको रीलोड, तो बेटा ये देखिए सारा का सारा स्ट्रक्चर खराब हो चुका होगा। ये देखिए सारी की सारी डिज़ाइनिंग उड़ गई। तो बेटे मैंने आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया, ये सारा कुछ ये आप देख सकते हैं। अब दोबारा इसे ले आते हैं तो ये आपको दोबारा दिखाई देगा। डेट्स इट, सिंपल। तो बेटा ये इस तरह चीज़ें काम करती हैं। अच्छा बेटे ये हमने सारा प्रैक्टिकल करना है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली हमने इस टाइटल को क्लियर करना था। तो होप सो बेटे आपको पता चल गया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स दी हैं और होप सो कि अब आप खुद से भी बना लेंगे। और वेब डेवलपमेंट का काम सिंपल है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कोडिंग, डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेब डेवलपमेंट कहते हैं। डेट्स इट।
और मैंने आपको बताया है कि वेबसाइट बनाने से पहले आपको सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी सीखनी है, HTML, फिर CSS ताकि आप उसे डिज़ाइन कर सकें, और फिर आपको सीखनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट ताकि आप उसके अंदर फंक्शंस ऐड कर सकें। तो बेटा होप सो अब आपको इसका टाइटल क्लियर हो गया होगा। आगे टर्म्स हमने ओबियसली पढ़नी है, HTML भी आएगा, ये वेब डेवलपमेंट का मैंने बेटे ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये वाला टॉपिक बेटा अपकमिंग वीडियो में हमने इसको देखना है। उसके बाद आपको CSS का भी पता चल गया, ये HTML क्या होता है ये भी पता चल गया, CSS का भी पता चल गया, जावास्क्रिप्ट का भी पता चल गया। लेकिन बेटे जब ये हम करेंगे साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल वर्क, हर चीज़ का आपको प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर मिलेगा। तो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.